नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 22 जनवरी 2026 और दिन आज बृहस्पतिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह चौथा दिन है। एक नई सुबह, एक नई उमंग, एक नए जोश का आगाज आलू के जगत में हुआ है। मंडियों में गाड़ियों की संख्या सीमित मात्रा में पहुंचने और आलू का जबरदस्त उठान होने की वजह से फलों पर आड़तियों के यहां पर खरीदारों का हुजूम अर्थात मेला सा लग रहा है। इतना हुजूम उमड़ रहा है जैसे आलू आने वाले दिनों में नहीं आएगा। खरीदारी इस समय पर जबरदस्त चल रही है, जिससे आलू में 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी जो है सुबह से ही देखते ही बन रही है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक में हरा कीजिए। किसान साथियों, आलू के वैश्विक निर्यात पर मोहर लगने के बाद में अब किसानों के अंदर उत्साह देखते ही बन रहा है। विधायक सादाबाद प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया के पास रोजाना किसानों का हुजूम उमड़ रहा है, जो अपने जनप्रतिनिधि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब राशन आलू, जिसमें 37-97 हॉलैंड या सिंदूरी विदेशों को जाएगा। इससे पहले प्रोसेसिंग आलू जो है जाता रहा है, गुजरात से भी जाता रहा है, लेकिन पहली बार है जब उत्तर प्रदेश से जा रहा है। तो ऐसे में किसानों की उम्मीदें सातवें आसमान पर है और निश्चित तौर पर अब ये उम्मीदें परवान चढ़ने वाली हैं। और एक और बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है, यह है जो अपने हाथरस जनपद के निवासी हैं। सादाबाद में आलू का लॉजिस्टिक हब और प्रोसेसिंग आलू के लिए यूनिट की स्थापना होने जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है और जमीन चिन्हित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि जो भी प्रोसेसिंग आलू जो आसपास अपने यहां पर होता है, जिसमें चिप्सोना है, एलआर है, सैंटेना है, उसे एक वैश्विक स्तर पर जो है लॉन्ग पीरियड तक जो है निर्यात किया जा सके, जिससे किसानों की आजीविका और नए नए रोजगार के अवसरों का सृजन हो, जिससे जो बेरोजगार युवक घूम रहे हैं उनको जो है रोजगार यहीं पर जो है मिल जाए। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के अमर उजाला की। देखिए, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है अमर उजाला आज। इसमें है बृहस्पतिवार 23 जनवरी 2026। मोटे मोटे हेडलाइन अक्षरों में लिखा हुआ है, सादाबाद में बनेगा आलू का लॉजिस्टिक हब, लगेंगी प्रोसेसिंग यूनिट। विधायक बोले आलू के वैश्विक निर्यात संबंधी प्रस्ताव को मिली मंजूरी। और फोटो भी साथ में, किसान चारों तरफ से विधायक को घेरे हुए हैं। और देखिए, इसमें लिखा हुआ है, विधानसभा क्षेत्र के लिए आलू किसानों के लिए ऐतिहासिक और बड़ी उपलब्धि सामने आई है। विधायक प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया द्वारा केंद्र व राज्य सरकार को भेजे गए आलू के वैश्विक निर्यात संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जो लोग कहते थे उन लोगों के मुंह पर यह करारा जोरदार तमाचा है कि आलू का वैश्विक निर्यात नहीं होता है, या जो फर्जी डिग्रीधारी ये बोलते गुजरात से हो रहा है, यहां पर विधायक के सौजन्य से यह खबर छप रही है। तो खबर जो आलू के वैश्विक निर्यात की है वो एकदम सटीक और पुख्ता है और आलू विदेश जाकर रहेगा। विधायक ने बताया कि क्षेत्र में आलू का लॉजिस्टिक हब और प्रोसेसिंग यूनिट जो है स्थापित होंगी। सादाबाद और आसपास के गांवों के सैकड़ों किसान कल बुधवार को विधायक के कार्यालय और आवास पहुंचे। किसानों ने उनका पगड़ी पहनाकर मिठाई खिलाकर सम्मान किया। किसानों ने इसे क्षेत्र के लिए मील का पत्थर बताया। किसानों का कहना है, लंबे समय से बढ़ती लागत और आलू के कम दामों से वो परेशान थे, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात ने उन्हें उनकी उपज का उचित और स्थायी मूल्य मिलने की उम्मीद है। और यहां तक विधायक जी के सौजन्य से लिखा है, नवंबर तक अलग अलग चरणों में रूस सहित कई देशों में आलू निर्यात की स्वीकृति से किसानों का उत्साह और बढ़ गया है। और देखिए विधायक जी ने क्या कहा है। विधायक जी ने बताया कि लॉजिस्टिक हब में प्रोसेसिंग यूनिट लगने के बाद किसानों को भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे न केवल नुकसान में कमी आएगी बल्कि रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि अब अपने उत्तर प्रदेश और खासकर सादाबाद का आलू केवल प्रदेश या देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के बाजारों में अपनी अलग पहचान जो है बनाएगा। तो एक बात स्पष्ट है कि विधायक के
सौजन्य से ये खबर छप रही है, तो आलू का वैश्विक निर्यात होने जा रहा है। कुछ फर्जी डिग्रीदारी अपने हाथरस जिले को लेकर तमाम टिप्पणियां कर रहे थे, अरे हाथरस से छप रही है, ये वो है। आलू तो उत्तर प्रदेश से राशन आलू ही जाना है, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश के हाथरस भी शामिल था, आगरा भी शामिल था, कानपुर भी शामिल था, फर्रुखाबाद, इधर कई 9 जनपद शामिल थे। लेकिन जिन लोगों की मानसिकता ही किसान विरोधी है, वो तो आप लोगों को किसी ना किसी उसमें जो है आपके दिमाग को जो है मैपिंग करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे, ताकि आप अपने आलू को इनके आकाओं को दे जाएं। इनके आका कौन है? व्यापारी, स्टॉकिस्ट। कोल्ड मालिक इनका व्यापारी नहीं हो सकता है। कोल्ड मालिक को तो आलू रखने से, चाहे आप लेके आए, चाहे व्यापारी लेके आए, चाहे स्टॉकिस्ट लेके आए, उन्हें तो कोल्ड में रखना है। कुछ कोल्ड वाले व्यापार करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे जो फर्जी डिग्रीदारी घूम रहे हैं, जो अपने आप को बड़े 30 मार खान समझते हैं, बिना सोचे समझे, बिना इसके गहराई में जांचे हुए, बिना अध्ययन किए हुए वीडियो बना देते हैं, जिससे हमारे किसानों को नुकसान होता है। कहां की बात कहां लेके रखी जाती है। अब जब आलू, राशन आलू वैश्विक निर्यात होगा, तो जो 37-97 आलू वो तो राया क्षेत्र में भी होता है, माठ क्षेत्र में भी होता है, बलदेव क्षेत्र में भी होता है। तो 37-97 की जब बात आ रही है राशन आलू में, तो फर्जी डिग्रीधारी का राया या माठ क्षेत्र या जो आपका छाता बलदेव कैसे रह जाएगा? आगरा में पूरा आता है 37-97। लेकिन फर्जी डिग्रीधारी अपने आकाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि 20-30 हजार मिल गए, तो बिना अध्ययन के, बिना सोचे समझे वीडियो बना देता है। इसके साथ ही किसान साथी बात करते हैं दूसरे अखबार की। तो दूसरा अखबार है किसान साथियों हिंदुस्तान अखबार। देख लीजिए, आप मेरे साइड में देख रहे हैं, सामने आ रहा होगा। सरकार से आलू निर्यात को मिली मंजूरी, अब सादाबाद का आलू पहुंचेगा विदेश। इसने ये हेडिंग लिखी है, लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के आलू किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विधायक प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया द्वारा भेजे गए आलू के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात से जुड़े प्रस्ताव को केंद्र और राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत अलग अलग चरणों में रूस सहित कई देशों में आलू का निर्यात का रास्ता साफ हो गया है। स्वीकृति की सूचना क्षेत्र में जैसे ही पहुंची, वैसे ही सादाबाद और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में आलू किसान विधायक के पास पहुंचे। किसानों ने पगड़ी और मिठाई खिलाकर विधायक का अभिनंदन किया। इसके बाद जो है एक दूसरे को मिठाई खिलाई। किसानों ने कहा, यह फैसला वर्षों से कम दाम और बढ़ती लागत के दबाव में खेती कर रहे आलू उत्पादक किसानों के लिए राहत और नई उम्मीद लेकर आया है। और देखिए, विधायक जी का इसमें भी बयान लगा हुआ है। विधायक ने कहा है कि उनके किसानों के हित में लगातार प्रयास जारी रहेंगे। आलू का वैश्विक बाजार तक पहुंचना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है, क्योंकि इससे किसानों को उपज का उचित और स्थायी मूल्य मिलेगा। फिलहाल निर्यात से जुड़ी औपचारिकताएं निर्यातक एजेंसियों द्वारा पूरी की जा रही हैं, उन्होंने ये भी बताया है। और जल्द ही पहले चरण का निर्यात शुरू होने की उन्होंने संभावना जताई है। कहा कि लॉजिस्टिक हब और प्रोसेसिंग यूनिट से रोजगार भी बढ़ेगा और खेती को मजबूती मिलेगी। तो इससे आप देखिए, ये हिंदुस्तान अखबार में भी विधायक जी के सौजन्य से छपा हुआ है। और दैनिक जागरण आप मेरे सामने देख रहे हैं, विधायक प्रदीप चौधरी को किसानों ने किया सम्मानित। देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है, सरकार ने सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया द्वारा भेजे गए आलू के वैश्विक निर्यात संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। और मंजूरी मिलने के बाद सादाबाद क्षेत्र के आलू किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में किसान जोश और उमंग के साथ विधायक के आवास पर पहुंच गए। किसानों ने विधायक को पगड़ी पहनाकर, मिष्ठान खिलाकर सम्मान किया और एक दूसरे पर मिठाई बांटी। देखिए, विधायक जी का बयान भी है। विधायक प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया ने कहा, किसानों के लिए हर कदम पर वो उनके साथ खड़े हैं और बहुत जल्द सादाबाद क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा आलू का एक बड़ा लॉजिस्टिक हब और प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की जाएंगी, ताकि किसानों को भंडारण, प्रोसेसिंग और विपणन की बेहतर सुविधा मिल सके। विधायक ने कहा कि आलू का वैश्विक स्तर पर निर्यात उनकी प्राथमिकताओं में शुरू से शामिल है, ताकि किसानों को उनकी उपज का वाजिब और स्थायी मूल्य मिल सके। फिलहाल निर्यात से जुड़ी औपचारिकताएं निर्यातकों द्वारा पूरी की जा रही हैं। और किसान साथियों, ये बयान और ये तीनों प्रमुख अखबारों में इस तरह की खबर छपना विधायक के सौजन्य से, तो एक बात तो यह है कि आलू का निर्यात, राशन आलू का एक वैश्विक स्तर पर हो रहा है, उस पर जो है पूर्ण रूप से मोहर लग गई है। बिल्कुल सही और जेन्युइन खबर है। और जो लोग आप लोगों को भड़का रहे हैं, डॉक्टर के भारद्वाज जैसे फर्जी डिग्री जारी, जो दरभंगा यूनिवर्सिटी से जो है 20-30 हजार रुपए में डिग्री लिया है और पता नहीं क्या क्या बकता रहता है, तो ऐसे लोगों को मेरा यह कहना रहता है, यदि
ये लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो पहले इस बीच इसमें अध्ययन कर लिया जाए, उसके बाद में ही किसानों को इस बारे में बताया जाए। अध्ययन है नहीं, वीडियो बना दी। अरे हम मानते हैं पहले गुजरात से आलू जाता था, लेकिन अब के राशन आलू जा रहा है। तो राशन आलू कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अगर राशन आलू में 37, 97 हॉलैंड सिंदूरी जा रहा है तो तुमको क्या दर्द हो रहा है? इसमें तो तुम लोगों का भी फायदा है, क्योंकि अगर हम देखते हैं राया माठ क्षेत्र या बलदेव क्षेत्र या छाता क्षेत्र में, मथुरा में, तो 37, 97 वहां पे भी होता है। तब 37, 97 की बात आ रही है तो तुमको तो इसका समर्थन करना चाहिए। तुमको तो आलू के निर्यात संबंधी जो पोस्ट आ रही हैं या खबरें आ रही हैं उन पर अपनी सहमति जतानी चाहिए। लेकिन तुम कर क्या रहे हो कि गुजरात से जाता है या हर साल जाता रहा है। तो इससे डॉक्टर के भारद्वाज की किसान विरोधी मानसिकता स्पष्ट रूप से झलकती है कि ये किसके लिए काम करते हैं। क्योंकि जो प्रोफेसर आदमी हो, जो बच्चों को, इंटर तक के बच्चों को पढ़ा रहा हो और केमिकल जो एमएससी से पीएचडी किया हो, वैसे तो मुझे दरभंगा यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री लग रही है, फिर भी अगर मान लेते हैं तो कम से कम ऐसे लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए, ना कि अपने उनको फायदा पहुंचाने की। अरे के भारद्वाज को अगर 10-20 हजार कट्टे खरीद रहे हैं तो खरीद ले भैया, 500-600 रुपया कट्टा में किसान अबू देवे तैयार है। लेकिन किसानों को वो जानकारी दी जाए। अब पिछले सालों का अगर हम के भारद्वाज की वीडियो को उठा के देख लें तो के भारद्वाज कहीं पे भी, जैसे 2-3 दिन पहले जो वीडियो मेरे पास में आई थी उसमें बताया जा रहा था कि आलू तो हर साल विदेशों को जाता है। तो कभी के भारद्वाज ने बताया कि आलू विदेशों को जा रहा है? तब तो चुप्पी साध ली आकाओं को फायदा पहुंचाने के लिए। अब जब आलू उत्तर प्रदेश से राशन आलू का निर्यात होना है तो उस पर जो है कमेंट किए जा रहे हैं। स्थिति देख तो लो भैया, मॉल लग रही है कि नहीं लग रही, प्रस्ताव गए हैं कि नहीं गए हैं, या अकेले विधायक नहीं, कई विधायकों के, सांसदों के प्रस्ताव पर यह चीज जो है मंजूरी मिली है। और रूस जैसे अगर देशों में या सऊदी अरब या अफ्रीकी देशों में अगर 37-97 जा रहा है तो ये आलू किसानों के लिए फायदे की बात है ना। अगर आप ये सोचते हो कि व्यापारियों के लिए हो रहा है या कुल मालिकों के लिए हो रहा है या ये हो रहा है, तो इससे सिर्फ नुकसान किसानों को होता है। किसानों से व्यापारी सस्ती दरों पर खरीदेंगे, लेकिन लेक वो भी मंडी में नहीं जा रहे, वो भी कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। स्टॉकिस्ट जो किसानों से सस्ती दरों पर खरीदने के लिए बैठे हुए हैं वो खरीद लेंगे, वो भी कोल्ड में धरेंगे। तो आलू तो चाहे किसान रख ले चाहे व्यापारी या स्टॉक रख ले, जाएगा तो कोल्ड में, मंडी में तो नहीं जाएगा। क्योंकि मंडी में स्थितियां ऐसी खराब कर रखी हैं तुम जैसे के भारद्वाज जैसे लोगों की वजह से कि उन्हें जो है सही दाम नहीं मिलते। अब कोई आदमी जब पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो स्टॉकिस्ट हो, व्यापारी हो या खुद किसान हो, कभी नहीं जाएगा, उसका जो है नुकसान हो। तो ऐसे में डॉक्टर के भारद्वाज को ये सोचना चाहिए कि अगर हम वीडियो किस उद्देश्य से बना रहे हैं जो कि किसान विरोध की श्रेणी में जा रही है। तो अगर देख रहे हो तो भैया इस पर जो है थोड़ा अमल भी जो है कर लीजिएगा, जिससे किसानों को कुछ राहत मिले। हमेशा किसानों के साथ खड़े रहिए। व्यापारी स्टॉकिस्ट है, आपका 10, 15, 20 हजार का जुगाड़ जरूर हो सकता है, लेकिन वो जिंदगी भर काम नहीं आएगा। जिंदगी भर काम हमारे किसान आएंगे। किसानों को संपूर्ण जानकारी अध्ययन के साथ दीजिए, जिससे किसानों को कुछ फायदा हो। ऐसे ही चूतियापंथी की बातें चलती रही तो आज तो किसान को बाहर में 10,000, 20,000 लोग देख लें, उससे काम नहीं चलता है। हालांकि तुम लोगों को 15, 20 हजार, जैसे तुम्हारा एक भतीजा है टूडला वाला, उसे भी पैसे मिल जाते हैं, तो वो भी व्यापारियों और कोल्ड मालिकों की और स्टॉकिस्टों की बजाता है। 3-3 दिन सभी ने देखा है, शनिवार रविवार को आके घसड़ कर देता है। तो ऐसी जो है बातें जब आती है ना तो इस पर अध्ययन कर लिया कीजिए, ताकि साइंटिफिक तरीके से इस पर जो है मोल लग जाए। अब विधायक का भी बयान आ रहा है तो कहीं ना कहीं के भारद्वाज जी तुम्हारे मुंह पर ये चपेट मारने का काम कर रहा है। तुम विधायक से बढ़कर नहीं हो। दरभंगा यूनिवर्सिटी से जरूर डिग्री ले ली होगी 20-30 हजार में, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी तक जो है व्यापार हित नहीं गया है, कोल्ड हित नहीं गया है, तुम्हारे अंदर ये कूट कूट भरा हुआ है। तो किसान साथी बात कर लेते हैं मंडियों की। तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में 120 गाड़ियों की आवक हुई है। 23 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 23 को निकाल दें तो 97 गाड़ी की ताजा आवक जो है हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। संबल से नए की 73 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है। यदि 4 को निकालना तो 69 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से नए आलू की 22 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है। यदि 4 को निकालना तो 18 गाड़ियों की ताजा आवक हुई है। नए एलआर की 13 गाड़ियों की आवक है, 11 बैलेंस है। यदि 11 को निकालना तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। जहांगीराबाद से 3 गाड़ी है। पुराने चिपसोना की 4 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। 2 को निकालने तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्य आलू की चंदौसी बेल्ट से 4 गाड़ियों की आवक है, स्टोर से केवल 1 गाड़ी की आवक है। इस प्रकार से 120 गाड़ी टोटल है, 23 गाड़ी बैलेंस मिला के। अगर 23 को निकाल दें तो ताजा गाड़ी 97 पहुंची है। भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो किसान साथियों
भाव कुछ इस प्रकार हैं। संबल आलू जो कल 280 320 बिके थे, आज 300 रुपए से लेकर 340 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। आज 25 रुपए प्रति कट्टा की आलू में तेजी संबल आलू पे है। जो चिट्ठी वाले हैं किसान साथियों, वो 250 रुपए से लेकर 280 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। गोइया वगैरह वाले हापुड़ के आलू जो है, एक गाड़ी आ जाती है किसान साथियों, लेट अवेयर आई है, 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के आलूओं की बात करें तो 250 रुपए से लेकर 280 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के हल्के 220 से 260 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर हल्के 350 से 420 और वेल्ड क्वालिटी ग्रेडेड आलू 450 से 500 रुपए प्रति 50 केजी। जहांगीराबाद के आलू 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। पुराने आलू में चिप्सोना की तरफ चलें तो 300 से 350, सूर्या की तरफ चलें तो 350 से 400 रुपए प्रति 50 केजी। स्टोर आलू 200 से 250 रुपए प्रति 50 केजी। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में नए आलू पर 25 रुपए प्रति कट्टा की तेजी देखने को मिली है। तो किसान साथियों, इंदौर की चौतरा मंडी की बात करें तो आज यहां पर 18 से 20 हजार कट्टों की आमदनी है। भाव बात करें, ज्योति आलू 8 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, एलआर आलू 9 से 12 रुपए किलो, पुखराज आलू 5 से 7 रुपए किलो, सुपर 6 आलू 6 से 8 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुआ है। बात कर लेते हैं कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में आज 25 गाड़ियों की कुल आमदनी हुई है। सफेद आलू के भाव 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति क्विंटल और लाल आलू के भाव 850 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। तो ये परिस्थितियां किसान साथियों आज आलू के बाजार में रही हैं। अगर हम फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी की बात करें तो 40 गाड़ियों की किसान साथियों यहाँ आवक हुई है। भाव 50 रुपए उछाल के साथ 451 रुपए से लेकर 621 रुपए प्रति क्विंटल। लाल आलू जो है किसान साथियों 751 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक्री हुआ है। तो आज आलू में अच्छी खासी तेजी है। आशा है आप लोग ऐसे ही आलू निर्यात संबंधित खबरों को प्रामाणिक रूप से देखते रहें और आलू अपने अच्छे रेटों पर बेचें। कोई भी आप लोगों के अंदर जो है घबराहट ना हो, कभी भी सस्ती दरों पर आप आलू ना बेचें, क्योंकि जब वैश्विक निर्यात हो रहा है तो जो भी खरीदारी करने के इच्छुक हैं वो भी तेजी में खरीदें, तो आलू में तेजी आए और आप लोगों के घर में धन, वैभव, यश और सम्मान की आप लोगों के प्राप्ति हो। यही हम जो प्रभु से कामना करते हैं और हम ये भी कामना करते हैं कि प्रभु श्री राम जो है डॉक्टर के भारद्वाज जैसे किसान विरोधी लोगों को भी सद्बुद्धि दें और इन्हें अध्ययन और सोच विचार करने के बाद ही वीडियो डालने की और प्रेरित जो है